जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो हर आंगन में गूंज उठती है जय छठी मैया। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, ये आस्था है, तपस्या और मातृत्व का संगम। जहां एक ओर जल में खड़ी हर बरती माँ अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना करती है, वहीं दूसरी ओर आसमान से उतरती है सूरज की पवित्र रोशनी, जो जीवन में नया उजाला भर देती है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो सिखाता है भक्ति में कितनी ताकत है और संयम में कितना सौंदर्य। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज बात करेंगे उस पर्व की जो न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जी हाँ, आज बात करेंगे छठ पूजा की। छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल तक समान श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जो जीवन, ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है जब सूर्य अस्त होता है और पुनः उदय होता है तो वह धरती पर जीवन का संचार करता है और इसी ऊर्जा, इसी जीवन को धन्यवाद देने के लिए लाखों श्रद्धालु नदी और घाटों पर पहुंचते हैं छठी मैया और सूर्य देव को अर्घ देने। छठ पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां सूर्य देव की आराधना के मंत्र गाए गए हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी इस व्रत का पालन किया था ताकि उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी छठ पूजा का महत्व बताया गया है। सूर्य की किरणें शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और नदी या तालाब के जल में खड़े होकर अर्घ देना तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। हर साल छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद आती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें तप, त्याग और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पहले दिन कहलाता है नहाय खाए। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। नदी या पवित्र जलाशय में डुबकी लगाकर शरीर को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद घर की सफाई की जाती है और अतिथि भोजन तैयार होता है। इस भोजन में चने की दाल, लौकी की सब्जी और अरवा चावल का विशेष स्थान होता है। यही भोजन पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन होता है खरना या लोहंडा। यह दिन व्रती के लिए सबसे कठिन और पवित्र होता है। पूरा दिन व्रती बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय गुड़, चावल और दूध से बनी खीर का प्रसाद तैयार किया जाता है। व्रती पहले सूर्य देव को अर्घ देते हैं, फिर वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला चरण शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत, जिसमें व्रती न जल पीते हैं न भोजन करते हैं। तीसरे दिन का नाम है संध्या अर्घ। इस दिन नदी, तालाब और घाटों पर लाखों श्रद्धालु एक साथ जुटते हैं। महिलाएं साड़ी में सिर ढके, हाथों में बांस की सूप लिए, उसमें फल, ठेकुआ और प्रसाद रखकर सूर्य देव को अर्घ देती है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पूरा वातावरण छठ गीतों से गूंज उठता है। केवला के हरी हरी ओढ़निया जैसे लोकगीत घाटों पर भक्ति का सागर बहा देते हैं। और चौथा और अंतिम दिन होता है जो सबसे अहम, उषा अर्घ। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं। जैसे ही पहली किरण जल पर पड़ती है, वे सूर्य देव को अर्घ देकर परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रत की समाप्ति होती है। छठ पूजा का हर चरण साफ सफाई, सादगी और संयम से जुड़ा होता है। कोई मूर्ति नहीं, कोई भव्य सजावट नहीं, सिर्फ प्रकृति, सूर्य और मन की शुद्धता। यह पर्व सिखाता है जीवन का मूल ऊर्जा है और उसका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। गांव और शहरों के लोग मिलकर घाटों की सफाई करते हैं, प्रसाद बनाते हैं और गीत गाते हैं। छठ पूजा के दौरान कोई जाति, धर्म या वर्ग का भेद नहीं होता। हर कोई समान भाव से सूर्य देव के आगे नतमस्तक होता है। विज्ञान भी इस पर्व की पुष्टि करता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर को विटामिन डी देती है, जिससे हड्डियां और रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है।
जल में खड़े होकर अर्घ्य देना शरीर के रक्त संचार को संतुलित करता है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण का भी सुंदर उदाहरण है। इस पर्व में मिट्टी, बांस, केले के पत्ते और प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग होता है। कोई प्लास्टिक, कोई प्रदूषण नहीं, यानी स्वच्छता ही भक्ति का सच्चा रूप। छठ पूजा हमें सिखाती है त्याग, तपस्या और कृतज्ञता का अर्थ। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सूर्य की ऊर्जा ही जीवन का आधार है और छठी मैया उस ऊर्जा की करुणा है। हर साल जब सूर्य डूबता और निकलता है तो घाटों पर खड़ी लाखों महिलाएं अपनी प्रार्थनाओं से इस धरती को फिर से पवित्र कर देती है। 4 दिनों की तपस्या के बाद जब व्रती प्रसाद ग्रहण करती है तो उनके चेहरे पर होती है शांति और दिल में होती है एक अद्भुत संतुष्टि। वह संतुष्टि जो सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि संयम से प्राप्त होती है। तो इस छठ पूजा पर सूर्यदेव और छठी मैया से यही प्रार्थना है कि हर घर में उजाला रहे, हर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज इरा का विशेष रिपोर्ट कार्यक्रम छठ पूजा, आस्था का सूर्य, संयम का पर्व। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस आस्था के पर्व पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।